शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी। जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोमनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल नहीं। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे, एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती, वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती, वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो गए, संगत का असर था। पर ऐसी कैसी संगत जी, लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश
सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है। उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। वहीं मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा, चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा, काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा, तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा, तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है और उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी, सब कर कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया। जहां से फायदा निकालना है भाई मुख करता है। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन कौन से पाप। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है, बहुत कठिन। कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना है। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक भोगा कि स्वर्ग भोगा। कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना बैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभिपाक आदि आदि नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा, आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना, और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला, लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली, देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा
सोमनी के मुख से निकल गया शिव 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 शिव। 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही, समय बीता। सोमनी के शरीर में एक रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने, पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से कि अब मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला मैं नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। तो और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस काटे। पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है, भगवान नंदी पर वाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा वो बिठाता और ऐसा धोता ऐसा धोता ऐसा धोता, जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई और पार्लर में गई तो उसने, पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना, अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना। जो मांगा परमात्मा से हेत कर एक पत्र